नमस्कार, जय माता दी। आज के वीडियो में जानेंगे जिन लोगों ने कार्तिक मास में पूरे महीने यदि कोई व्रत, कोई स्नान, कोई दीपदान नहीं किया है तो वो इस पूरे कार्तिक मास के जो पुण्य फल है, इतना पुण्य फलदायी ये महीना है, यदि नहीं किया है तो वो कैसे प्राप्त करें इस पूरे कार्तिक मास का फल। तो देखिए, जो कार्तिक मास अब चल रहा है इसमें लास्ट के जो 5 दिन हैं, यदि आपने उन 5 दिनों में जो नियम आप पूरे महीने फॉलो नहीं कर पाए, दीपदान नहीं कर पाए, यदि आपने वो 5 दिन, सिर्फ 5 दिन आपने ये नियम फॉलो कर लिए जो कार्तिक महीने के पूरे महीने में आपने नहीं किए, तो आपको उसका पूरे महीने के कार्तिक स्नान करने का फल, दीपदान करने का फल और व्रत करने का फल आपको मिल जाएगा। तो ये कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन महत्वपूर्ण होते हैं, जिन्हें भीष्म पंचक के नाम से भी जाना जाता है और पवित्र महीने का समापन कार्तिक पूर्णिमा के साथ होता है। तो इस बार ये जो 5 दिन है, ये आपके जिस दिन देवउठनी एकादशी होगी उस दिन से ये शुरू होकर और कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर तक रहेगा। तो इन 5 दिनों में आपको कौन कौन से कार्य करने चाहिए, जिन कार्यों की वजह से आपको इस कार्तिक मंथ के पूरे मास का पुण्य फलदायी सिर्फ 5 दिनों में मिल जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सुबह उठ के स्नान करना है। जो कार्तिक स्नान नहीं कर पाए उनको सुबह स्नान करना है। स्नान का जो समय रहेगा वो सुबह 4 से 5 के बीच, आप 5:30 बजे तक लास्ट आप ये स्नान कर सकते हैं। ये 5 दिन आपको नियम फॉलो करने हैं। आप चाहें तो व्रत कर सकते हैं, पाँचों के पाँचों दिन आप फलाहार भी कर सकते हैं। आप एक समय खाना खाकर भी ये व्रत कर सकते हैं। यह व्रत भीष्म पंचक व्रत कहलाता है 5 दिनों का, क्योंकि पितामह भीष्म ने इसका ये जो भीष्म पंचक जो व्रत का जो ज्ञान है ये धर्मराज युधिष्ठिर को दिया था। उन्होंने बताया था कि इन 5 दिनों में आप किस तरीके से अपने जो कर्म, जो आपका कर्म है उसको अच्छे से मतलब उस कर्म को बलि बना सकते हैं, कैसे आप पुण्य अर्जित कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा था सबसे पहले आपको क्या करना है, इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपको सात्विकता का ध्यान रखना है, लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना। हो सके तो आपको 5 दिन का व्रत करना है, नहीं कर सकते तो आपको सात्विक भोजन करना होगा। एक समय भोजन करके भी रख सकते हैं। उसके अलावा आपको क्या करना होगा, दीपदान करना होगा। दीपदान में आपको करना है, देखिए, एक दीप आपको तुलसी वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है सुबह और शाम। और ये दीप जब आप दान करेंगे तो आपको खास ध्यान रखना है कि इसमें जो आपको यूज़ करना है वो शुद्ध गाय का घी आपको यूज़ करना है। और एक तुलसी वृक्ष के नीचे, आंवला वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे और विल वृक्ष अगर आपको उपलब्ध होते हैं, और एक शिवालय में, यदि आपके पास में कहीं कोई पवित्र नदी स्थल हो, कोई यमुना हो, कोई भी हो यह पवित्र स्थल, तो आप इन 5 के 5 दिन वहाँ पर भी दीपदान अवश्य करके आएँ। और भगवान के देव स्थल में आपको ये दीपदान करना चाहिए। आप दीप मालिका भी दान कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ को, भगवान विष्णु को। इन 5 दिनों में आप रात्रि में या सुबह वो भी क्या बोलते हैं उसे विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का कर सकते हैं पाठ, विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का कर सकते हैं, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं और गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। भगवान जो नारायण है उनका मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका भी आप पाठ कर सकते हैं। तो आपको इसका पूरा फल प्राप्त होगा। यह जो महीना है शुद्धि और ज्ञानोदय में, यह महीना अपना महत्व रखता है। साधना के माध्यम से भक्त इस महीने में मोक्ष को भी प्राप्त करने में असफल होते हैं। कार्तिक मास के पालन के लाभ से पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा को भी इसका जो प्रसंग था वो बताया था। और यदि आप भी अपना इसका पूर्ण फल की प्राप्ति चाहते हैं तो इन 5 दिनों को जाने ना दें, इसका लाभ आपको अवश्य लेना चाहिए। आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।